सभी छात्रों को सुबह का नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम में पढ़ेंगे दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत। दुर्खिम ने धर्म के सिद्धांत को, जिसका चरित्र पूर्ण रूप से समाजशास्त्री है, अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में प्रस्तुत किया है। दुर्खिम धर्म की उत्पत्ति को सामूहिकता के साथ संबद्ध कर अपने चिंतन को टॉयलर, फ्रेजर, मेरियट एवं मैक्स मूलर से पृथक कर लेते हैं। ये चारों ही सिद्धांत चूँकि तथ्यों से प्रमाणित नहीं हैं, अतः इन्हें तत्व समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के समकक्ष रखा जा सकता है। दुर्खिम का यह अध्ययन प्रलेख पद्धति यानी डॉक्यूमेंट्री मेथड पर आधारित है और अरुंठा जनजाति, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है तथा विश्व की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, के सामाजिक जीवन से संबद्ध है। दुर्खिम के मतानुसार धर्म का अभिप्राय किसी पवित्र वस्तु से संबंधित विश्वासों एवं व्यवहारों की एकीकृत व्यवस्था से है। ये वस्तुएं सदैव विशिष्ट प्रकृति की होती हैं और इनसे संबंधित विश्वास एवं व्यवहारों का अनुकरण करने वाली सामाजिक इकाइयाँ एक नैतिक समुदाय को एकताबद्ध होकर निर्मित करती है, जिसे चर्च की संज्ञा दी जाती है। इन सामाजिक इकाइयों के विशिष्ट व्यवहार एवं सामूहिक कृत्य विश्वासों एवं व्यवहार प्रणालियों से पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध होते हैं। दुर्खिम का यह मत इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जब सामाजिक इकाइयाँ व्यक्ति किसी एक बड़े समूह का अंग बनते हैं, तब धार्मिकता अस्तित्व में आती है। इस प्रकार की सामूहिकता जो अंतःक्रियाएं अस्तित्व में आती है, उनके पीछे अनेक सामाजिक शक्तियां सक्रिय होती है। ये सामाजिक शक्तियां सामाजिक इकाइयों की तुलना में श्रेष्ठ होती हैं। अरुंठा जनजाति के संदर्भ में यह शक्तियां टोटम के रूप में विद्यमान हैं, जिन्हें सामाजिक इकाई अपने अस्तित्व के परे मानती है, और ये शक्तियाँ सामाजिक इकाइयों पर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने हेतु दबाव डालती हैं। दुर्खिम का मत है कि ऐसे अनेक प्राकृतिक तत्व, पशु, पक्षी, जीवित वस्तुएं, मृत वस्तुएं, वास्तविक या काल्पनिक वस्तुएं, जो समूह की इकाइयों के साथ अनपेक्षित अथवा विशिष्ट व्यवहार कर स्वयं की श्रेष्ठता को स्थापित कर लेती हैं, टोटम का रूप ग्रहण कर लेती हैं। ये वस्तुएं सामूहिकता के लिए पवित्र बन जाती है और इनके साथ सामाजिक इकाइयाँ ऐसा व्यवहार करती हैं जो सामान्य व्यवहार से पृथक है। इस आधार पर दुर्खिम ने पवित्र एवं सामान्य के मध्य अंतर स्थापित किया। इन पवित्र वस्तुओं के साथ सामूहिक चेतना के प्रभाव के कारण सामाजिक इकाई अप्रत्याशित व्यवहार कर सकती है, और जब वह इकाई सामूहिक चेतना से स्वयं को पृथक कर एक सामाजिक इकाई के रूप में अपने उस व्यवहार का मूल्यांकन करती है, तो उसे बजाय सामूहिकता की शक्ति उसे अस्तित्व से परे संबद्ध कर देती है। यह चिंतन धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को जन्म देता है, चूँकि टोटम उस संबंधित वस्तु समूह के समूह का सामूहिक प्रतिनिधान है। अतः संबंधित समूह का सामूहिक प्रतिनिधान है। वह समूह स्वयं में पंथ
कल्ट बन जाता है तथा उस समूह का द्वारा किए गए विशिष्ट सामूहिक व्यवहार संस्कार का रूप ग्रहण कर लेते हैं। दुर्खिम का यह विवेचन दो महत्वपूर्ण पक्षों की ओर संकेत करता है। पहला है किसी पवित्र वस्तु के विषय में विश्वास की उपस्थिति तथा उस विश्वास से संबद्ध सामाजिक इकाइयों के द्वारा एक पंथ का निर्माण। दूसरा है विभिन्न सांस्कृतिक कृत्यों का उद्गम जो टोटम की सत्ता को निर्मित करते हैं और इस मत को स्थापित करते हैं कि पवित्र परिवेश की शक्ति का टोटम प्रतिनिधित्व करता है, धर्म के आधारभूत तत्व हैं। दुर्खिम इस आधार पर किसी भी समाज में धर्म की भूमिका को प्रकार्यात्मक मानते हैं और यह तर्क देते हैं कि एक संगठन में सामाजिक इकाइयों के मध्य सक्रिय अंतःक्रियाएं एक स्तर पर धर्म को उत्पन्न करती है। धर्म मनुष्य की क्रियाओं और उसकी आवश्यकताओं को नियंत्रित करता है क्योंकि मनुष्य का उस पवित्र वस्तु में विश्वास है। इसके साथ ही धर्म में संपन्न किए जाने वाले संस्कारों क्रियाओं को करने की अनिवार्यता सामाजिक इकाई समूह का अविभाज्य अंग बन जाती है। धर्म से संबद्ध विभिन्न संस्कारों एवं कार्य प्रणालियों का सामाजिक इकाई आंतरिकरण करती है। यह आंतरिकरण अनुशासन, प्रतिबद्धता, समर्पण इत्यादि मूल्यों को उत्पन्न करता है। दुर्खिम का मानना है कि धर्म का एक अन्य प्रकार्य सामाजिक इकाई में भावनात्मक संतुलन की निरंतरता को बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त समूह में एकता का उत्पन्न या उन्नयन भी धर्म का एक प्रकार्य है क्योंकि अनौपचारिक संबंधों के परिवेश में धर्म इस प्रकार संचालित करता है कि सामाजिक इकाइयाँ एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव को निरंतरता प्रदान करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि अंतःक्रियाओं की निरंतरता, संस्थाओं की उत्पत्ति, भावनात्मक निकटता की निरंतरता, समूह के प्रति प्रतिबद्धता तथा प्रतीकात्मक प्रतिनिधानों को अपनी अस्मिता के रूप में प्रस्तुत करने की स्थितियों को आधार प्रदान कर धर्म किसी भी समाज व्यवस्था में विशेषतया परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के संतुलन की स्थितियों को न सिर्फ जन्म देता है अपितु उन्हें सातत्य प्रक्रिया का अंग भी बना देता है। इस प्रकार दुर्खिम ने धर्म को अरुणा जनजाति की जो सामाजिक विशेषताएं या धार्मिक विशेषताएं या प्रारंभिक विशेषताएं उसके आधार पर समझाने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।